बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को किया संबोधित। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा सत्ता में घोटाला करने के लिए आना चाहता है विपक्ष। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा कांग्रेस में प्रवेश कर गई है। शिमला में कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बयानबाजी जारी। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी लोगों को भटकाने के लिए चला रही है प्रोपेगेंडा। शिमला में बीजेपी उपाध्यक्ष सीमा ठाकुर ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे हैं अपराध के मामले। सोलन में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही हनुमान जयंती। मंदिर में की जा रही विधिवत पूजा अर्चना। मंदिरों में भक्तों की लगी लंबी कतारें। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक बिलासपुर जिला के घुमारवी में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष की एक बार फिर पोल खुल गई है। उन्होंने आरोप लगाए कि पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटाले में साफ जाहिर हो गया है कि ये सिर्फ सत्ता में घोटाले को करने के लिए आना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने 10 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां देने का काम किया है और इसमें 1 रुपए का घोटाला भी नहीं हुआ है। साथ ही राहुल गांधी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए कहा। उन्होंने कहा कि वो अमेठी सीट को छोड़कर वायनाड पहुंच जाते हैं और वहां पर उत्तर भारत के लोगों को अपशब्द कहते हैं। पक्ष की एक बार फिर भ्रष्टाचार की पोल खुली है। कैसे जनता को ठगा, नकद के बदले नौकरी, ये आरोप ही नहीं, अब ये सिद्ध भी हो गया है। ममता बनर्जी जी की सरकार के समय कैसे भर्ती घोटाला हुआ, लेकिन खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ा। लाखों लोगों के साथ भेदभाव हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भाई भतीजावाद हुआ और अब कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 25,753 लोगों की उन नौकरियों को निरस्त किया जाए। कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे अपने आप। और ये पार्टियां कहती हैं कि ये जो सपने देखते हैं कि सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये भ्रष्टाचार यही नहीं। जॉब के बदले जमीन लालू प्रसाद यादव, नकद के बदले और शिमला में बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस एक वर्ग को खुश करने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि देश में सामाजिक आर्थिक असमानता है। एससी और एसटी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों में लोग गरीब हैं। घोषणा पत्र में हमने कहा है कि हम सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश की दूर दराज क्षेत्रों के लोगों का जिक्र भी किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बीजेपी को दिक्कत हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र का शीर्षक ही मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी घोषणा पत्र नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए, उसके बाद कुछ कहना चाहिए। वहीं बीजेपी के 400 पार के नारे के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 25 सीट, केरल में 20 सीट पर लड़ रही है। इन सभी सीटों पर बीजेपी हारेगी। Ask him to point out one paragraph in the manifesto which will lead to the conclusion that we're appeasing any section. We recognize that there is social divisions in this country, there is social inequality in this country, economic inequality in this country. The most affected people are और शिमला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मुस्लिम लीग के नक्शे कदम पर चल रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा कांग्रेस में प्रवेश कर गई है। आगे उन्होंने कहा कि केरल में मुस्लिम लीग जो कांग्रेस की सहयोगी है और जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि ये शुद्ध पवित्र लोग हैं। उन्होंने केरल की सड़कों पर हिंदू विरोधी नारे लगाए, हिंदुओं को मारने की और रामायण को न पढ़ने देने की घोषणा की। उस पर कांग्रेस की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं किए जाना इस बात को साबित करता है।
आगे राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र केवल और केवल एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण के साथ भरा हुआ है और कांग्रेस पार्टी देश को केवल वोट लेने के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर बांटने की दोबारा से तैयारी कर रही है। पार्टी का घोषणा पत्र पूरी तरह से एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण के साथ भरा पड़ा है और ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा कहीं ना कहीं कांग्रेस में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। केरल की घटना जिसमें मुस्लिम लीग के लोगों ने सड़कों पर आकर नारे लगाए, हिंदू समाज, हिंदू जनमानस को, रामायण को, श्री राम को बहुत रच के कोसा और वो मुस्लिम लीग उसके बारे में सर्टिफिकेट दिया श्री राहुल गांधी जी ने कि ये बहुत अच्छी संस्था है। शिमला में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बयानबाजी जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने घोषणा पत्र को सिर्फ एक वर्ग को खुश करने वाला बताते हुए घोषणा पत्र में जिन्ना की आत्मा घुसने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार कर बीजेपी का मुद्दों से भटकाने का एजेंडा करार दिया है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सभी वर्गों को न्याय की बात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाओं में कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं। उन्हें अपने 10 सालों का हिसाब देना चाहिए था। बीजेपी जानती है कि इस बार उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद से इस तरह का प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयारी से काम कर रही है। आपने पिछले दिनों देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी नेता, हमारी पार्टी की अध्यक्ष, मंडी पार्लियामेंट्री की एक बड़ी बैठक शिमला में हुई और उसके नेक्स्ट डे जो है शिमला पार्लियामेंट्री की एक बहुत बड़ी बैठक जो है चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई। उसमें साफ तौर पे आप ये समझें कि उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी धर्मशाला गए हैं और अब आज कल जो है हमीरपुर के दौरे पे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर दौरा कर रहे हैं, लोगों से और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको चुनाव के लिए टिप्स देने की बात है और तैयारियों की जो बात है आपने की। कांग्रेस पार्टी के कुछ उम्मीदवार अभी तय होने बाकी है और हमारा जो कार्यकर्ता है ब्लॉक स्तर पे हैं, जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। शिमला में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, आपको बता दें जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सीमा ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में प्रदेश की महिलाओं की स्थिति खराब है। उन्होंने कहा कि चंबा में मंदिर के एक प्रहरी की तरफ से नाबालिग जो 9 साल की बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आगे उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल में एक ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें हिमाचल के कांगड़ा में पालमपुर बस स्टैंड पर दिन दहाड़े एक युवक ने युवती पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हिमाचल में महिला उत्पीड़न इतना बड़ा रूप ले चुका है कि जहां महिलाएं न ही दिन को और न ही रात को खुद को सुरक्षित महसूस पाती हैं। यह प्रदेश की वर्तमान सरकार के दौरान ऐसा हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, जहां युवा, महिलाएं और अन्य वर्ग भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, प्रदेश में बेटियां असुरक्षित हैं। आज प्रदेश में अराजकता का माहौल है और इन सब चीजों के लिए प्रदेश में सुक्खू जी की दुख की सरकार जिम्मेवार है। 11 दिसंबर 2022 को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और हिमाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच बीजेपी राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने हनुमान जयंती पर शिमला में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कुछ और विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आगे उन्होंने कहा कि हिमाचल की 4 लोकसभा सीट के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव की सभी सीट पर बीजेपी की जीत होगी। आपको बता दें कि हर्ष महाजन शिमला के जाखू मंदिर में हनुमान जयंती पर माथा टेकने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि हनुमान जी सब अच्छा करेंगे। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा
विधायक हरीश जनार्था ने भी हनुमान जयंती पर जाखू मंदिर में मत्था टेका। आज हनुमान जयंती है, बहुत ही मुबारक बात है और सारे इतना भीड़ तो कभी हमने आज तक देखी नहीं, जितनी भीड़ आ जाए और सबको इसकी मुबारक है, बधाई है और हनुमान जी का आशीर्वाद चला रहे साथ साथ, इससे अच्छी बात क्या है। और कुल्लू में सेंज वैली विकास समिति के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि सतेश गांव के पास ड्रेजिंग का कार्य नहीं हो रहा है, जबकि साथ लगते गांव में ड्रेजिंग हो रही है। इसके अलावा गांव में जाने के लिए पुल की व्यवस्था भी नहीं है। न्यूली से लेकर लारजी तक सारे गांव निवासी आए हैं, बाढ़ प्रभावित, जो भी बाढ़ प्रभावित। समस्या ये कि थोड़ा ड्रेजिंग का मैटर है, थोड़ा ये पुल लगने चाहिए, जहाँ पुल की व्यवस्था होनी चाहिए, वो मांग है हमारी। और जहाँ एक गांव का प्रशासन से। और सोलन में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ रहा। भक्त हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं और वहीं आपको बता दें कि मंदिरों को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं मंदिर में भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ भी किया जा रहा है। और वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए भक्तों ने बताया कि हनुमान जयंती के अवसर पर वे हनुमान मंदिर आए हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। आज हनुमान जयंती है, आज बड़ा ही शुभ दिन है भगवान हनुमान जी का, और भक्तों की बहुत लाइन लगी हुई है, दर्शन करने के लिए सब आ रहे हैं और बड़ी ही शुभकामनाएं हैं सबको और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि पूरे भारतवर्ष में सुख शांति हो, समृद्धि हो। सौभाग्य की बात है कि हनुमान जी का जन्मोत्सव है, आज उनकी जयंती है। इस अवसर पर हम उनको मन से दुआ करते हैं कि भाई भगवान हनुमान जी यही कृपा रखें, सब पे रखें और आशीर्वाद दे, अपना रक्षा रखें। बस हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हनुमान जी हम पर कृपा रखना, सब प्रकार से परिवार को सब ठीक रखना, सब समाज को अच्छी बुद्धि देना, रक्षा रखना सबकी जो है ना। हनुमान जयंती है आज, यहाँ पे भक्तों का बहुत तांता लगा हुआ है और जिस वजह से आप देख भी रहे हैं कि रश बहुत है। आज मैंने यहाँ मंदिर में आज उपवास भी रखा है हनुमान जी के लिए। और यहाँ पर तो हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।